Hello guys, today we will discuss computer proficiency test with you. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में एक मरहला रहता है, एक स्टेज रहती है। तो इसके लिए हम आपसे कुछ सॉफ्टवेयर्स डिस्कस करेंगे जो MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके ऑफिस की वर्किंग में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे शुरू करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिएट अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट एज शोन। जैसा कि नीचे दिखाया गया है ऐसा एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है आपको। ये इसकी हेडिंग रहेगी प्रोटेक्ट योर सेल्फ कंप्यूटर वायरसेस। तो इसको ऐसे ही ये कॉलन भी बीच में लगाना पड़ेगा और जो अंडरलाइन है वो भी करना पड़ेगा। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स, देन कॉलन, और इसको बोल्ड करना है। मतलब जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने बिल्कुल वैसे ही इसको लिखना है, इसको टाइप करना है MS वर्ड में। जैसे ये वायरसेस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी को बोल्ड किया गया है, 6000 एक नंबर लिखा गया है, सेम ये डॉलर का साइन इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस सारे पैराग्राफ को देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है आपने पूरी तरह से इस पैराग्राफ को वैसे ही लिखना है। ये ए पार्ट को ध्यान से देखो। क्रिएटर डॉक्यूमेंट शुड लुक लाइक द गिवन वन। जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ऊपर है। फॉन्ट स्टाइल शुड बी बुकमैन ओल्ड स्टाइल। फॉन्ट बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक शुड बी यूज्ड एप्रोप्रिएटली। अब जो फॉन्ट स्टाइल है वो बुकमैन ओल्ड स्टाइल होना चाहिए। आप जब फॉन्ट स्टाइल जो बटन है उसमें जाओगे वहाँ पे देखोगे कि काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं आपको फॉन्ट स्टाइल्स के। उनमें से आपने कौन सा यूज़ करना है इस वाले क्वेश्चन में, बुकमैन ओल्ड स्टाइल। और दूसरी बात यह है कि फॉन्ट बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन और इटैलिक्स शुड बी यूज्ड एप्रोप्रिएटली। जहाँ जहाँ पे बोल्ड करने की ज़रूरत है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत है और इटैलिक करने की ज़रूरत है उसको भी करते चलना है जैसे ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। फॉन्ट साइजेस फॉर द मेन हेडिंग शुड बी 16, सब हेडिंग इज़ टू बी 14 एंड फॉर द रिमेनिंग टेक्स्ट 12। जो फॉन्ट साइजेस हैं मेन हेडिंग के लिए वो 16 होना चाहिए, सब हेडिंग के लिए 14 और रिमेनिंग टेक्स्ट के लिए 12। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ कंप्यूटर वायरसेस, ये है मेन हेडिंग, इसका फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स, ये है सब हेडिंग, इसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए। और जो बाकी बचा टेक्स्ट है, दे आर ह्यूमन मेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू रैक हैवॉक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। इसके नीचे का सारा जो है, ये सारा जो टेक्स्ट है अदर देन मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उस सब का फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। डिज़ाइन इन MS वर्ड। MS वर्ड में डिज़ाइन करना है, ये भी मतलब वर्ड ही जो है MS वर्ड का इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट करना है। पहला पॉइंट है कि क्रिएट पेज 1 एंड 2 इन पोर्ट्रेट। 2 पेज आपको क्रिएट करने हैं, उनको पोर्ट्रेट में क्रिएट करना है। समझो, मतलब पोर्ट्रेट सीधा। क्रिएट पेज 3 इन लैंडस्केप, और फिर उसके बाद फिर से एक पेज और इंसर्ट करना है, पेज नंबर 3, और उसको लैंडस्केप में क्रिएट करना है। बिल्कुल ब्लैंक ऐसे ही लगाते चलना है जैसे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, बीच में अभी कुछ भी नहीं लिखना है। एंड पेज 4 एंड 5 इन A4 पोर्ट्रेट, और उसके बाद पेज नंबर 4 इंसर्ट करना है, देन पेज नंबर 5,
और इनको A4 जो पेजेस होते हैं उनकी तरह से, और वो भी पोर्ट्रेट में A4। अब आप ये जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस होते हैं आपके पास। तो जो पेज का साइज़ होता है उसके हिसाब से ये नाम दिए गए होते हैं। तो आपको उसमें जा कर के देखना है कि A4 कौन सा है। तो आपने A4 को क्लिक करना है और फिर ये जो पेज नंबर 4 और 5 जो हैं ये आपके A4 पोर्ट्रेट में इंसर्ट हो जाएंगे। मेक दिस टेबल इन पेज नंबर 2। अब जो पेज नंबर 2 आपने ऊपर क्रिएट किया है, आपने कर लिया ना 1 2 3 4 5 पेजेस। अब जो पेज नंबर 2 है उस पे जाना है और उस पे ये वाला टेबल बनाना है जिसमें कि 2 रोज़ हैं और 3 मेन कॉलम्स हैं, जिसमें पहले कॉलम में आपको हेडिंग है नेम ऑफ द स्टूडेंट, दूसरे कॉलम में है हॉल टिकट नंबर और तीसरे कॉलम में है सब्जेक्ट्स इनरोल्ड। तो जो सब्जेक्ट्स इनरोल्ड हैं उसके नीचे 1 2 3 4 5 ये सारे सब्जेक्ट्स की नंबरिंग दी गई है। तो आपको सेम ऐसा ही एक टेबल बनाना है पेज नंबर 2 पे जाके। अब टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको ऑलरेडी आता ही होगा, थोड़ा सा देख लेना कि मतलब इंसर्ट टेबल में जा कर के वहाँ पे आप 2 रोज़ लो और 3 कॉलम्स लो। 3 नहीं, पहले 5 और 2 7 कॉलम्स लो और उसके बाद ऐसा करो कि ये हेडिंग लिखो, पहले कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट, दूसरे में हॉल टिकट, और उसके बाद जो आगे वाले 5 हैं ऊपर वाले में उन सारे सेल्स को मर्ज कर दो और उसमें लिख दो सब्जेक्ट्स इनरोल्ड। उसके बाद नीचे जो बचेंगे उसमें 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख सकते हो आप। देन हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि यूज़ हेडर एंड फुटर इन ईच पेज एवरी पेज। हर एक पेज पे हेडर और फुटर का इस्तेमाल करना है। ये वहाँ पे ऑप्शन बटन बना होता है, आप उस पे जाओगे, क्लिक करोगे और हेडर और फुटर इस्तेमाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टाइप इन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैंपल बिलो। निम्नलिखित स्प्रेडशीट को टाइप करो। टाइप इन मतलब कि ये पहले तो टाइप करो इसको। आपको पता ही होगा कि स्प्रेडशीट को हम एक्सेल में बनाते हैं। एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैंपल बिलो, और वो बिल्कुल वैसे ही हूबहू वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे कि नीचे दी गई है। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। टाइप इन ऑल टेक्स्ट एंड नंबर्स एज शोन इन द स्प्रेडशीट बिलो। सारे जो टेक्स्ट और नंबर्स हैं उनको टाइप करो जैसे वो नीचे दी गई स्प्रेडशीट में दिए गए हैं। फॉर्मेट ऑल नंबर्स इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स, और सारे जो नंबर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स में फॉर्मेट भी करो, यानी कि जैसे इधर लिखे हुए हैं वैसे ही विद डॉलर्स सिंबल। सेंटर द स्प्रेडशीट हेडिंग सॉफ्टवेयर सेल्स अक्रॉस द स्प्रेडशीट। अब जो स्प्रेडशीट की हेडिंग है सॉफ्टवेयर सेल्स उसको सेंटर में लेके आओ। स्प्रेडशीट जो आपने बनाई है उसमें जो हेडिंग है सॉफ्टवेयर सेल्स उसको बिल्कुल सेंटर में, टेबल के सेंटर में लेके आना है जैसा कि टेबल में दिया गया है। फॉर्मेट ऑल टेक्स्ट एज डिस्प्लेड एज शोन इन द स्प्रेडशीट बिलो। सारे टेक्स्ट को जैसा कि दिखाया गया है नीचे दी गई स्प्रेडशीट में उसी तरह से फॉर्मेट कीजिए। कैलकुलेट द टोटल्स ऑफ ईच कॉलम यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस। अब क्या करना है कि जो टोटल्स हैं हर एक कॉलम के जो टोटल्स हैं उनको कैलकुलेट करना है बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके। ये आपको पता ही होगा कि कैसे सम किया जाता है, तो उसी तरह से आपने उन फंक्शंस का इस्तेमाल करके इनको कैलकुलेट करना है। अब ये मैं यहाँ पे मेरे को तो पता है बट मैं ऐसे बता नहीं सकता। यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि कोई ना कोई पहले सम का फंक्शन इस्तेमाल करना है, देन आपको ऊपर वाले सारे एंट्रीज को सिलेक्ट करना है और जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से इस सारे को कैलकुलेट कर लेना है टोटल वाले में, फिर ये आ जाएगा। अप्लाई ऑल बॉर्डर्स एंड शेडिंग कलर एज शोन इन द स्प्रेडशीट बिलो। सारी बॉर्डर्स अप्लाई करनी है और शेडिंग कलर भी जैसा कि नीचे दी गई स्प्रेडशीट में दर्शाया गया है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद द मेन हेडिंग मीडिया एडवांटेजेस बीइंग द फर्स्ट स्लाइड। अब जो प्रेजेंटेशन है उसको बनाया जाता है MS पावर पॉइंट में। तो एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है जिसमें पहली स्लाइड पे मेन हेडिंग होनी चाहिए, और वो मेन हेडिंग है मीडिया एडवांटेजेस, और ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है प्लस बोल्ड करना है। अब फिर दूसरी स्लाइड इंसर्ट करोगे, उसमें लिखोगे रेडियो एंड टेलीविज़न कैपिटल में और बोल्ड करोगे। देन बुलेट पॉइंट्स में आप लिखोगे लिटिल, पहला पॉइंट लिटिल कम्पिटिटिव क्लटर, दूसरा पॉइंट आ गया डिफ़िकल्ट टू इग्नोर, तीसरा है कैन रीच प्रॉस्पेक्ट्स हु आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट। तो ये जब ये तीनों आप लिखोगे 3 लाइंस, तो ये बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। देन आपको थर्ड स्लाइड इंसर्ट करनी है और उस पे आप हेडिंग दोगे न्यूज़पेपर्स कैपिटल एंड बोल्ड में। फिर पॉइंट्स में लिखना है आपको, अब ये देखो टिक मार्क्स है, तो इस तरह के ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये सारे आपको वहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके पहले तो इनको सिलेक्ट करोगे लाइंस को, और देन वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो वही वाला सिंबल जो आप अप्लाई करोगे वही आपके डॉक्यूमेंट पे दिखेगा। पहला पॉइंट है शॉर्ट डेडलाइंस, दूसरा है ऐड साइज फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा है सर्कुलेशन कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरियाज। तो ये 3 पॉइंट्स स्लाइड 3 पे आने चाहिए। फिर स्लाइड 4 इंसर्ट करोगे और उस पर लिखोगे सिर्फ थैंक यू, जो कि कैपिटल और बोल्ड होगा। अप्लाई एन अट्रैक्टिव टेम्पलेट और किमोनो टेम्पलेट, और एक अच्छी सी टेम्पलेट्स वहाँ पे बहुत सारी दी गई होती हैं, जो एक आकर्षक सी टेम्पलेट या किमोनो टेम्पलेट है उसको अप्लाई कर दोगे, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी। ईच स्लाइड हेडिंग शुड हैव अ शेडो एंड शुड बी इन बोल्ड। हर स्लाइड हेडिंग जो है वो एक शेडो रखनी चाहिए और वो बोल्ड में होनी चाहिए। इंसर्ट करंट डेट एंड स्लाइड नंबर इन फुटर, और फुटर में आपको करंट डेट जो है वो और स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है। अब स्लाइड नंबर डिफरेंट होगा, डेट तो सेम ही आएगी सब पे, सारी जो 4 स्लाइड्स आपने बनाई हैं उस पर सेम डेट ही आएगी, बट जो स्लाइड नंबर है वो डिफरेंट आएगा। जैसा कि पहली वाली पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, और इस तरह से ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये कंप्लीट होता है। लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग हियर दैट, एक पॉइंट आता है कि मतलब आपको एक सिंगल फाइल में इस सब को वो करना है। तो इसका जो सिंगल फाइल का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल MS वर्ड में यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है इनको MS वर्ड में जो कंट्रोल एस करके जब आप सेव करोगे तो एक ही नाम से इनका नाम होना चाहिए। मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे एम्बेडेड होता है आपका नाम और रोल नंबर, तो आपको उसको रीनेम नहीं करना है। जब भी आप इसको सेव करोगे तो आप जब इसको सेव करोगे तो ये जो है ये दोनों ही सेम नाम से सेव हो जाएंगे। इस फाइल का नाम क्या आएगा, सेम जो आपका नाम रोल नंबर जिस तरह से वो वहाँ पे एम्बेडेड होगा सिस्टम में। तो एक्सेल वाला क्वेश्चन जो है वो एक्सेल में सेव होगा और उसी नाम और रोल नंबर के साथ में, और पावर पॉइंट वाला पावर पॉइंट में उसी नाम और रोल नंबर के साथ में। कहने का मतलब ये है कि जो MS वर्ड के क्वेश्चंस हैं वो भले ही 4 क्वेश्चन हो वो सेम ही फाइल नेम के साथ में सेव हो जाने चाहिए। सिमिलरली अगर वर्ड के एक्सेल के 5 क्वेश्चंस हैं या पावर पॉइंट के 5 क्वेश्चंस हैं तो वो सारे के सारे सेम फाइल नेम के साथ में सेव हो जाने चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल फाइल, जो क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जा रहा था। तो इस तरह से ये हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और इस तरह की और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।